जय हिंद। आज हम संस्कृत साहित्य लेखिका जो कि हमारे पीयूषम का चौथा अध्याय है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करेंगे। हिंदी भाषा में क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में पीयूषम से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो हिंदी भाषा में पूछा जाता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव। ये संस्कृत साहित्य क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है, तो यह एक निबंध है। चलिए इसके चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा पाठ का शुरुआत होता है। तो ये हमारा जो है पाठ परिचय है, जो कि संस्कृत में दिया गया है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसका अर्थ हिंदी में देखते हैं। देखिए, ये हमारे पाठ परिचय का हिंदी का अर्थ है। तो देखिए इसको समझते हैं अब हम। समाज का वाहन पुरुषों और नारियों द्वारा संचालित होता है। साहित्य में दोनों का समान महत्व है। आजकल महिलाएं भी सभी भाषाओं में साहित्य लिखने में शामिल है और प्रसिद्धि प्राप्त कर रही हैं। तो देखिए, समाज का वाहन किसके द्वारा संचालित है, तो पुरुष और नारी दोनों के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। साहित्य में किसका किसका महत्व है, तो दोनों का महत्व है, पुरुष और स्त्री दोनों का भी। आजकल महिलाएं भी सभी भाषाओं में साहित्य लिखने में शामिल हैं और प्रसिद्धि प्राप्त कर रही हैं। महिलाएं किसमें प्रसिद्धि प्राप्त कर रही हैं, तो साहित्य लिखने में प्रसिद्धि प्राप्त कर रही हैं। प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य ने साहित्यिक समृद्धि में कमोवेश योगदान दिया है। कमोवेश का मतलब होता है थोड़ा बहुत योगदान दिया है। इस पाठ में केवल सबसे प्रसिद्ध लेखकों, सॉरी यहाँ पे लेखिकाओं होगा, लेखक नहीं होगा, लेखिका होगा। इस पाठ में केवल सबसे प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा की गई है ताकि साहित्यिक कोश को भरने में उनके योगदान को समझा जा सके। इस पाठ में क्या दिया गया है, तो सबसे प्रसिद्ध जो लेखिकाएं हैं उनकी चर्चा की गई है। क्यों की गई है, ताकि साहित्यिक कोश को जो भरने में उनका योगदान है उसको समझा जा सके, इसलिए इसमें उनका चर्चा की गई है। देखिए, यहाँ से हमारा पाठ का शुरुआत होता है। ये जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है ये, और ये सेकंड स्टेंजा है हमारे, सॉरी पैराग्राफ है हमारे बुक में दिया गया है, जो कि संस्कृत में, तो हम इसका अर्थ हिंदी में देखें। देखिए, विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों द्वारा विशाल संस्कृत साहित्य को बढ़ाया गया है। वैदिक काल से जिस प्रकार पुरुष शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण के लिए समर्पित रहे, उसी प्रकार नारियां भी सावधान पाई जाती हैं। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि हैं बल्कि ऋषिकाएं भी हैं। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक कौन कौन है, तो ऋषि और ऋषिकाएं दोनों भी हैं। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है, जिन्हें मंत्र देखने वाले के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो 24, और अथर्ववेद में कितनी, तो 5। देखिए, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागंभृणी। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वैदिक युग के ऋषिकाओं का नाम लिखें या वैदिक युग के ऋषिकाओं का उल्लेख करें, तो नाम लिखेगा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागंभृणी। देखिए, नेक्स्ट जो सेकंड स्टेंजा है उसका अर्थ है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी थी। अब देखिए, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैत्रेयी के बारे में किस उपनिषद में वर्णित है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। देखिए, अब देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को दार्शनिक रुचि रखने वाली महिला के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को कैसी शिक्षा देते थे, तो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। जनक की सभा में गार्गी वाचक नवी रहती थी। वाचक नवी का मतलब होता है रीडर, जो कुछ पढ़ता है उसे वाचक नवी बोला जाता है संस्कृत में। जनक की सभा में गार्गी वाचक नवी रहती थी, जो शास्त्रों की व्याख्या में पारंगत थी, अर्थात शास्त्र का वाचन करती थी, जो कि गार्गी थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है, जो जीवन भर वेदांत के अध्ययन के लिए समर्पित रही। क्वेश्चन कहता है कि महाभारत में किसका वर्णन है, तो सुलभा का। सुलभा क्या करती थी, तो वेदांत के अध्ययन के लिए समर्पित थी। देखिए, ये हमारा पार्ट का थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ है। इसके अर्थ को हम हिंदी में देखते हैं। देखिए, इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों की करीब 150 स्फुट पद जहां तहां मिलते हैं। उनमें विजयांका प्रथम कल्प है, और इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि वह श्याम वर्ण की थी। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों का स्फुट पद मिलता है, तो 40, लगभग 40, और कितने स्फुट पद, तो करीब 150 स्फुट पद। उनमें प्रथम कल्प कौन थी, तो विजयांका प्रथम कल्प थी। और विजयांका का वर्ण कैसा था, तो विजयांका श्याम वर्ण की थी। ऐसा कैसे पता चलता है, तो एक श्लोक दिया गया है बुक में, उसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है, उसी से पता चलता है। देखिए क्या दिया गया है श्लोक का अर्थ, नील कमल की पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण की विजयांका को बिना जाने दंडी ने व्यर्थ में उसे सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। देखिए, जो दंडी थी वो श्याम वर्ण की जो विजयांका थी, विजयांका को जानती नहीं थी, और उसके जो बोलते हैं ना, उसकी जो रचना थी उसी को पढ़कर वो बोली कि जो विजयांका है वह सर्वशुक्ला सरस्वती के समान है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसने विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा, तो दंडी ने विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा। ये देखिए, ये फोर्थ पैराग्राफ का। उसका समय अनुमानतः 8वीं शताब्दी माना जाता है। किसका समय अनुमानतः 8वीं शताब्दी माना जाता है, तो विजयांका का जो समय है वह अनुमानतः 8वीं शताब्दी माना जाता है।
बहुत से लोग मानते हैं कि चालुक्य वंशी चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। कुछ लोग क्या मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि चालुक्य वंशी चंद्रादित्य की रानी ही विजय भट्टारिका ही विजयांका है। जो विजय भट्टारिका थी वही विजयांका है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इसके अलावा शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रम्बा जैसे दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने सुंदर स्फुट पद के लिए प्रसिद्ध हैं। लिखेगा, क्वेश्चन दे देगा कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका का नाम लिखें जो अपने सुंदर स्फुट पद के लिए प्रसिद्ध हैं। तो नाम लिख दीजिएगा शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रम्बा। देखिए ये हमारा फिफ्थ पैराग्राफ है, ये हमारा फिफ्थ पैराग्राफ है और ये हमारा सिक्स पैराग्राफ, ये सेकंड लास्ट और ये लास्ट। इसका अर्थ हम हिंदी में देख लेते हैं। देखिए यह सर्वविद है कि विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा को संरक्षित करने के लिए प्रयास किया। क्वेश्चन पूछ देगा कि किस साम्राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षित करने के लिए प्रयास किया। तो विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने। उनके अंतपुर में भी रानियां थी जो संस्कृत रचना में निपुण थी। अंतपुर में रानियां थी जो कि संस्कृत रचनाओं में निपुण थी। कंपन राय का समय 14वीं शताब्दी। कंपन राय की रानी गंगा देवी, क्वेश्चन पूछ देता है कि कंपन राय की रानी कौन थी। तो गंगा देवी ने अपने स्वामी की जीत की घटना के आधार पर महाकाव्य मधुर विजयम की रचना की। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि मधुर विजयम की रचना किसने की थी। तो गंगा देवी ने। और क्यों की थी। तो अपने स्वामी की जीत की घटना के आधार पर की थी। किस आधार पर। तो अपनी जीत की घटना के आधार पर की थी। उसमें अलंकारों का समनिवेश हृदय वार्जक है। समनिवेश का अर्थ होता है सुंदर निवेश। निवेश मतलब होता है कुछ लगाना, यानी जो उसमें जो अलंकार का उपयोग किया गया है वह बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कंपन राय का समय या फिर गंगा देवी का समय। तो 14वीं शताब्दी। गंगा देवी के पति का नाम तो कंपन राय। और मथुरा विजयम की रचना किसने की थी। तो गंगा देवी ने। किस आधार पर की थी। तो अपने पति के जीत की घटना के आधार पर। 16वीं शताब्दी में जब अच्युत राय उसी राज्य में शासन कर रहे थे, रानी तिरुमलंबा ने वदराम्बिका परिणय नामक एक चंबू काव्य की रचना की। 16वीं शताब्दी में वह विजयनगर में कौन राज्य करता था। तो अच्युत राय शासन करता था। तो अच्युत राय। उनकी पत्नी का क्या नाम था। तो रानी तिरुमलंबा। उन्होंने किसकी रचना की। तो वरदंबिका परिणय नामक एक चंबू काव्य की रचना की थी। वहां संस्कृत गद की छठा अपने संपूर्ण पद और सुंदर पद व्यवस्था के साथ अति सुंदर है। कहाँ पे। तो ये जो इनका रानी तिरुवलंबा का ये चंबू काव्य है वदराम्बिका परिणय, उसमें इसका प्रयोग किया गया है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होने वाले सबसे लंबे संपूर्ण शब्द भी वहीं मिलते हैं। सबसे लंबे शब्द कहाँ मिलते हैं। तो वरदंबिका परिणय नामक जो चंबू काव्य है उसी में मिलते हैं। देखिए ये जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसका अर्थ है आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव की विदूषिका सबसे प्रसिद्ध विद्वान है। पंडित क्षमा राव नाम की विदूषिका सबसे नाम होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव नाम की विदुषी सबसे प्रसिद्ध विद्वान है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है। तो पंडित क्षमा राव। इनका यह जीवन काल है 1890 से 1953 तक। उन्होंने अपने पिता महान विद्वान शंकर पांडुरंग पंडित की जीवनी शंकर चरितम की रचना की। उन्होंने किसकी रचना की। तो अपने पिता की जीवनी शंकर चरितम की रचना की। गांधीवादी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति जैसे कई गद्य और पद रचनाएं लिखी। उन्होंने किसके दर्शन से प्रभावित होकर। तो गांधीवादी दर्शन से, यानी गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने इसकी रचना की। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि सत्याग्रह गीता किसकी रचना है, या फिर मीरा लहरी, या फिर कथा मुक्तावली, या फिर विचित्र परिषद यात्रा, या फिर ग्राम ज्योति, या फिर शंकर चरितम किसकी रचना है। तो पंडित क्षमा राव। याद रखिएगा। और सेकंड क्वेश्चन पूछ देगा कि पंडित क्षमा राव के पिता का क्या नाम था। तो शंकर पांडुरंग पंडित। क्या नाम था। शंकर पांडुरंग पंडित। देखिए वर्तमान काल में रथ यानी प्रसिद्ध कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलाकर और मिथिलेश कुमार मिश्र प्रतिदिन संस्कृत साहित्य भर रहे हैं। यानी वर्तमान काल के प्रसिद्ध कवित्री कौन है। तो पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलाकर और मिथिलेश कुमार मिश्र, ये जो है वर्तमान काल के प्रसिद्ध कवित्रियां हैं। देखिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा कैसे करेंगे। तो हिंदी भाषा में करेंगे। हिंदी भाषा में क्यों। क्योंकि हमारे एग्जाम में प्यूसम से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिंदी भाषा में ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पाठ की चर्चा हिंदी में कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है मैत्रेयी का
दर्शन किस उपनिषद में मिलता है? मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो मैत्रेयी का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी और ये याज्ञवल्क्य उसको कैसी शिक्षा देते थे? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। दूसरा क्वेश्चन है, वरदाम्बिका परिणय चंबू किसकी रचना है? तो तिरुमलाम्बा की रचना है। और वो कौन थी? तो वो अच्युत राय की पत्नी थी, जो कि 16वीं सदी में विजयनगर के शासक थे। आधुनिक संस्कृत लेखिकाशु का प्रसिद्ध, देखिए ऐसा ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन की जगह पर पूछा जाएगा कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो पंडित क्षमाराव, ऑप्शन नंबर ए क्षमाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो ऋग्वेद में 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। यदि पूछ दे अथर्ववेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 5, अथर्ववेद में 5। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित्र के रचनाकार पंडित क्षमाराव है। और शंकर चरित्र क्या है? तो जीवन चरित्र है। किसका है? तो पंडित क्षमाराव के पिता का। कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। और गंगा देवी ने किसकी रचना की है? तो मथुरा विजयम की रचना की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, यानी कौन अधिक प्रसिद्ध है? तो पंडित क्षमाराव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वनमाला भावलाकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री है। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो अष्टम शतक में माना जाता है। और कुछ लोगों का मानना था कि जो महाराज चंद्रादित्य थे, उनकी पत्नी जो विजय भट्टारिका थी वही विजयांका थी। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे, ऑप्शन नंबर सी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की, अभी मैंने बताया चंद्रादित्य, ऑप्शन नंबर ए चंद्रादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी रचना? तो सत्याग्रह गीता किसकी रचना? तो पंडित क्षमाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गंगा देवी का समय क्या था? तो गंगा देवी का समय 14वीं सदी था। गंगा देवी कौन थी? तो कंपन राय की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी और वो उसे आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में सुलभा का उल्लेख मिलता है। किसका? सुलभा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका तो गंगा देवी नहीं है, क्योंकि ये तो 14वीं शताब्दी की है। विजयांका 8वीं शताब्दी। सुलभा तो ये तो महाभारत के टाइम की है। तो मिथिलेश कुमार मिश्र, ऑप्शन नंबर सी। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। यदि आपको 3 ऑप्शन के बारे में पता है तो चौथा आप आंसर अपने आप खोज लेंगे। देखिए, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को या आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो डांडी ने कहा है। किसको कहा था? तो विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? तो जनक की सभा में थी जो शास्त्रार्थ कुशला थी, अर्थात शास्त्रार्थ कुशल का अर्थ होगा कि जो शास्त्र में कुशल है, तो वो गार्गी थी जो कि शास्त्र में कुशल थी। अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? तो अथर्ववेद में 5 मंत्र दर्शिका ऋषिकाएं हैं। मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो यह गंगा देवी की रचना है। और किस आधार पर है? तो अपने स्वामी अर्थात कंपन राय के मदुरई के विजय की आधार पर इसकी रचना की गई है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो कवियों और शास्त्रकारों द्वारा, इन दोनों के द्वारा संवर्धित है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के राजा, ऑप्शन नंबर ए। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के राजा थे, ऑप्शन ए। और इसके पीछे का क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन सी। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो प्रथम कल्प जो थी वो विजयांका थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री पंडित क्षमाराव, ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? शीला भट्टारिका हाँ, राम भद्रम्बा हाँ, देव कुमारिका हाँ। तो ऑप्शन डी सभी हैं, ये तीनों ही दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका हैं। समाज में गाड़ी कैसे चलती है? अर्थात समाज में जो गाड़ी है वो कैसे चलती है, फिर समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारियों से, पुरुष और नारी दोनों से ही समाज की जो गाड़ी है वो चलती है। यदि कोई एक ना रहे तो समाज का अस्तित्व लुप्त हो जाएगा। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी, शिष्या? नो।
विशेषज्ञ नो याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी वो मैत्रेयी थी, जिसे वो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो लगभग 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। और कितने पद मिलते हैं? तो लगभग 150 पद मिलते हैं। 150 यानी 150। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? यानी जो हमारी पंडित छमाराव है उनकी कौन सी रचना गांधी दर्शन से प्रभावित है? तो सत्याग्रह गीता जो है उनकी जो रचना है वह गांधी दर्शन से प्रभावित है। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंपन राय का समय क्या था? तो कंपन राय का समय 14वीं शताब्दी था। यह हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। संस्कृत साहित्य लेखिका का नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हिंदी भाषा में, क्योंकि हमारे एग्जाम में हिंदी भाषा में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? तो देखिए इसका उत्तर होगा विजयांका जैसी एक असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठा और लेखन कला से प्रभावित होकर ही दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। क्योंकि जो दंडी थी उसने विजयांका को देखा नहीं था और उसकी लेखन कला से ही प्रभावित होकर उसने सर्व शुक्ला सरस्वती उसे कहा। विजयांका की विशेषता का वर्णन करें। तो देखिए इसका उत्तर होगा नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह विजयांका अपनी रचनाओं में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। वह श्याम वर्णित थी अर्थात श्याम वर्ण की थी अर्थात कृष्ण की रंग की थी, किंतु उसकी कृतियां ज्योतिमर्य थी अर्थात प्रकाश फैलाने वाली थी। एक असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दांडी कवि ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आधुनिक काल की किन्हीं 3 लेखिकाओं के नाम लिखे। तो आधुनिक काल की 3 लेखिका पंडित छमाराव, पुष्पा दीक्षित और वनमाला भवालकर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित छमाराव, सॉरी यहाँ पंडित छमाराव नहीं होगा, यहाँ होगा संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं होगा, यहाँ पे होगा महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। तो देखिए इसका उत्तर होगा संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पुरुषों के भांति महिलाओं का योगदान प्राचीन काल से आज तक हो रहा है। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन मिलता है। मैत्रेयी, गार्गी, विजयांका, देवकुमारिका, रामभद्रम्बा, गंगा देवी, तिरुमलंबा आदि अनेक महिलाएं अपने काव्यों से संस्कृत साहित्य को संवर्धित की। आधुनिक लेखिकाओं में पंडित छमाराव, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमार मिश्र आदि महिलाएं महत्वपूर्ण है जो निरंतर संस्कृत साहित्य को पूरा करने में लगी हैं। ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे पंडित छमाराव नहीं महिलाओं होगा। इस संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है। यदि आपने नहीं ज्वाइन किया है अभी तक तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट क्या होगा कि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियो का लिंक मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, डेली क्विज होगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। PYQ सॉल्विंग, यदि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए PYQ सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे PYQ भी सॉल्व कराया जाएगा। BSCB अपडेट, बिहार बोर्ड से आने वाली सभी अपडेट्स की वहाँ पे चर्चा होगी और साथ में आपके लिए वहाँ पे मोटिवेशन का भी सोर्स होगा। तो जाइए तुरंत, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य की पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन थी? तो शीला भट्टारिका, देवकुमारिका और रामभद्रम्बा। हमारा आज का HW क्वेश्चन है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम का है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत महिमा जो कि हमारा 5 चैप्टर है इसकी चर्चा करेंगे, जो कि एक पदात्मक पार्ट है, जिसे देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत महिमा पाठ के साथ। धन्यवाद।